नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे प्रतीपगमन रिग्रेशन का। तो सहसंबंध का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि दो संबंधित श्रेणियों में कितना और किस प्रकार का संबंध है, लेकिन एक स्वतंत्र श्रेणी के निश्चित मूल्य के आधार पर दूसरी आश्रित श्रेणी के तत्समाधि मूल्य का सर्वोपयुक्त अनुमान लगाने के लिए प्रतीपगमन विश्लेषण यानी रिग्रेशन एनालिसिस का प्रयोग करना आवश्यक होता है। प्रतीपगमन का अर्थ क्या है? प्रतीपगमन या रिग्रेशन शब्द का अर्थ है वापस लौटना या पीछे हटना। वापस लौटना या पीछे हटना, गोइंग बैक और रिटर्निंग, गोइंग बैक और रिटर्निंग अथवा रिटर्निंग। सांख्यिकी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1877 ईस्वी में सर फ्रांसिस गाल्टन नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया। किसका? रिग्रेशन का। प्रतीपगमन सांख्यिकीय विधियों की वह विधि है, यानी सांख्यिकी विश्लेषण की वह विधि है जिसके द्वारा एक चर के किसी ज्ञात मूल्य से संबंधित, यानी एक चर के ज्ञात मूल्य से संबंधित दूसरे चर मूल्य का संभाव्य मूल्य प्रतीपगमन समीकरण की सहायता से अनुमानित किया जा सकता है। अब सहसंबंध और प्रतीपगमन में अंतर क्या है, यानी कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है? तो पहला अंतर है सहसंबंध की मात्रा व प्रकृति का है। किसका? सहसंबंध की मात्रा, सहसंबंध यानी संबंध की, सहसंबंध नहीं, संबंध की मात्रा व प्रकृति, डिग्री एंड नेचर का पता है। अंतर है सहसंबंध यानी सहसंबंध में संबंध की मात्रा या डिग्री का पता चलता है। सहसंबंध में क्या है? कोरिलेशन में डिग्री का पता चलता है, संबंध की कितनी मात्रा है या डिग्री है। और रिग्रेशन में संबंध की नेचर का पता चलता है। और रिग्रेशन में क्या है? संबंध क्या है? उसकी नेचर का, डिग्री और नेचर का हो गया डिफरेंस। तो पहला है संबंध की मात्रा व प्रकृति का अंतर है। सहसंबंध में डिग्री का पता चलता है और प्रतीपगमन में यानी रिग्रेशन में नेचर का पता चलता है। दूसरा है कारण व परिणाम। कारण व परिणाम के संबंध में अंतर है। सहसंबंध में कारण और परिणाम को अधिक स्पष्ट किया जाता है। सहसंबंध में कारण और परिणाम को अधिक स्पष्ट किया जाता है और प्रतीपगमन में सहसंबंध में नहीं, यानी स्पष्ट रूप से कारण और परिणाम का पता नहीं चलता कि एक कारण है और दूसरा परिणाम है। ये कारण और परिणाम, सहसंबंध में तो कारण और परिणाम का अधिक स्पष्ट रूप से पता चलता है और रिग्रेशन में स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि ये कारण है और ये परिणाम है। ठीक है। तीसरा इसका प्रमुख अंतर है स्वतंत्रता, स्वतंत्र व आश्रित चर। स्वतंत्र व आश्रित चर। सहसंबंध में इनका कोई महत्व नहीं है। किसमें? स्वतंत्र व आश्रित चर का। प्रतीपगमन में दो गुणा दिए होते हैं। कौन कौन से? x ऑन y और y ऑन x। तो ये आश्रित और स्वतंत्र है। इस प्रकार इनका महत्व है। और चौथा प्रमुख अंतर है निरर्थक संबंध। निरर्थक संबंध है। कोरिलेशन में कभी कभी x व y के बीच निरर्थक संबंध होता है कोरिलेशन में, और रिग्रेशन में निरर्थक संबंध नहीं होता। तो ये क्या था? सहसंबंध और प्रतीपगमन में क्या अंतर है ये बोलो। अब प्रतीपगमन रेखाएं, प्रतीपगमन रेखाएं, रिग्रेशन लाइन्स, रिग्रेशन लाइन।
प्रतिपगमन रेखाएं। ये कितनी होती है? 2 होती है। इसका अर्थ क्या है? प्रतिपगमन रेखाएं किससे कहते हैं, क्या अर्थ है इसका? 2 श्रेणियों के पारस्परिक मध्य संबंध, एवरेज रिलेशन को प्रकट करने वाली सर्वोपयुक्त रेखाएं लाइन ऑफ द बेस्ट, सर्वोपयुक्त रेखाएं लाइन ऑफ द बेस्ट को प्रतिपगमन रेखाएं रिग्रेशन लाइंस कहा जाता है। 2 श्रेणियों में पारस्परिक मध्य संबंध को प्रकट करने वाली सर्वोपयुक्त रेखाएं लाइन्स ऑफ बेस्ट को प्रतिपगमन रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं एक श्रेणी के मध्य मूल्यों से संबंधित दूसरी श्रेणी के सर्वोपयुक्त मध्य मूल्यों को व्यक्त करती है। क्या समझे कि 2 श्रेणियों के पारस्परिक मध्य को प्रकट करने वाली लाइन ऑफ द बेस्ट को रिग्रेशन लाइन कहा जाता है। एक श्रेणी के मध्य मूल्यों से संबंधित दूसरी श्रेणी के सर्वोच्च मध्य मूल्यों को व्यक्त करती है। न्यूनतम वर्ग पद्धति के आधार पर भी प्रतिपगमन रेखाएं कितनी होती है? 2 होती है। प्रतिपगमन रेखाएं न्यूनतम 2। एक 2 कौन सी? एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, और दूसरी वाई ऑन एक्स। कितनी होती है प्रतिपगमन रेखाएं? 2। एक्स की वाई पर प्रतिपगमन रेखा और वाई की एक्स पर प्रतिपगमन रेखा, ये 2 होती है। अब प्रतिपगमन रेखाओं के कार्य, इनके कार्य क्या है? इसका पहला प्रमुख कार्य है सर्वोपयुक्त अनुमान। सर्वोपयुक्त अनुमान, अनुमान यानी अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रतिपगमन रेखाएं 2 होती है, एक एक्स ऑन वाई और दूसरी वाई ऑन एक्स। इससे दोनों रेखाओं के संबंध की या प्रतिपगमन की जानकारी मिलती है। ये इन रेखाओं की महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, संबंध की मात्रा, संबंध की मात्रा कोरिलेशन यानी सहसंबंध की मात्रा, सहसंबंध की मात्रा व दिशा का ज्ञान, वह दिशा का ज्ञान है। ये इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। और इनके रेखाओं के कार्यों में सर्वोपयुक्त मान, अनुमान और सहसंबंध की मात्रा या दिशा का ज्ञान होता है। और इसमें कैसे, किस प्रकार का ज्ञान होता है? जैसे एक होता है धनात्मकता का, धनात्मक प्रतिपगमन रेखा है, धनात्मक। दूसरी कौन सी होती है? ऋणात्मक, ऋणात्मक। फिर क्या है? पूर्ण सहसंबंध, पूर्ण सहसंबंध, यानी एक रेखा के माध्यम से, एक रेखा होती है पूर्ण सहसंबंध में। और सहसंबंध का कौन सी होती है? सहसंबंध का अभाव भी होता है, सहसंबंध का अभाव। इन हम रेखाओं के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सहसंबंध का अभाव और सीमित सहसंबंध, 5वां है सीमित सहसंबंध। ये इसी रेखाओं के माध्यम से, क्योंकि सहसंबंध की मात्रा व दिशा ज्ञान होता है प्रतिपगमन रेखाओं से। और किस प्रकार होता है? धनात्मकता का, ऋणात्मकता का, पूर्ण सहसंबंध है कि सहसंबंध का अभाव है या सीमित सहसंबंध है। अब प्रतिपगमन रेखाओं के माध्यम से इनका सहसंबंध देखते हैं। ये कौन सा सहसंबंध है? पूर्ण धनात्मक है, पूर्ण धनात्मक। ये बाएं से दाएं की ओर खींची हुई सीधी रेखा होती है, यानी आर क्या है इसमें? +1, इस प्रकार का सहसंबंध है। ठीक है, ये धनात्मकता वाला। ऋणात्मकता वाला इसका विपरीत है, एक्स वाई एक्स, और ये ऋणात्मकता,
ये इसका विपरीत। ये कौन सी है? एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स से दोनों ही रेखाएं होती है। और ये -1 का सहसंबंध है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, ये दूसरा बात। अब सहसंबंध की अनुपस्थिति, वाई, इसमें क्या होता है? दोनों रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर काटती है। दोनों रेखाएं क्या होती है? 90 डिग्री के कोण पर काटती है। एक रेखा ये होगी और एक ये रेखा होगी 90 डिग्री। और इसमें क्या होता है? सहसंबंध की अनुपस्थिति होती है। R बराबर 0, सहसंबंध की अनुपस्थिति, ये हो गया। अब अधिक मात्रा का सहसंबंध है। इसमें अधिक मात्रा के सहसंबंध में देखेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होती है। ठीक है, ये कौन सी है? एक्स ऑन वाई, दो रेखाएं होती है, वाई ऑन एक्स, ये दो रेखाएं हैं। और इसमें ये और ये वाई बार, ये दोनों रेखा क्या है? नजदीक। तो किस प्रकार का सहसंबंध होगा? ये क्वेश्चन बहुत यानी कई बार पूछा गया है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के नजदीक हो तो किस प्रकार का सहसंबंध होता है। तो किस प्रकार का होता है? नजदीक हो तो अधिक मात्रा का सहसंबंध होता है। यहां देखिए, अधिक मात्रा का सहसंबंध है। प्रतिबिंब रेखाओं के माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और कम मात्रा का सहसंबंध हो तो कम मात्रा का सहसंबंध है प्रतिबिंब रेखाओं के माध्यम से। ये एक्स और ये वाई, अब दोनों ये तो एक दूसरे के नजदीक है। इसमें कौन सा है? ये दूर दूर है दोनों रेखाएं, एक्स और वाई और एक्स। किस प्रकार का सहसंबंध है? कम मात्रा का। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के नजदीक हो तो अधिक मात्रा का, और जब दोनों रेखाएं यानी एक्स और वाई ऑन एक्स से दूर दूर हो, दोनों का डिफरेंस ज्यादा हो, तो वे रेखाएं यानी कौन सा सहसंबंध है? कम मात्रा का सहसंबंध पाया जाता है। तो आज हमने प्रतिबिंब का इंट्रोडक्शन किया भाग 1 के अंतर्गत, प्रतिबिंब के भाग के अंतर्गत है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे आगे के भागों में। तो सहसंबंध की मात्रा का स्पष्ट क्या है? सहसंबंध रिग्रेशन है। सहसंबंध का सिद्धांत स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियों में कितना और किस प्रकार का संबंध है ये बताता है। लेकिन एक स्वतंत्र श्रेणी के निश्चित मूल्यों के आधार पर दूसरी श्रेणी के तत्समार्थी मूल्यों का स्वरूप युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रतिबिंब का विश्लेषण करना जरूरी होता है। ठीक है, और इसमें अंतर क्या होता है? संबंध की मात्रा व प्रकृति का, कारण और परिणाम का, स्वतंत्र एवं आश्रितता का, निरर्थक के संबंध होता है। और प्रतिबिंब रेखा कितनी होती है? 2 होती है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। और इन रेखाओं का कार्य क्या है? स्वरूप अनुमान लगाना और सहसंबंध की मात्रा व दिशा का ज्ञान करना। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।